है जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरा भारतवर्ष हमारा भक्तिमय है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा भक्ति का पर्व है। सारा देश आज रंग बिरंगे झंडों के रंग में नहाया हुआ है, रंगों में नहाया हुआ है। साथ ही आज मुझे खुशी है और आप लोगों को बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि आज 74वें रिपब्लिक डे के साथ साथ बसंत पंचमी का भी माहौल है। तो ढेरों सारी खुशियाँ और ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस हमारा देश 1947 में आज़ाद होने के बाद ये आवश्यकता थी कि देश को चलाने के लिए नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए। तो उसके लिए महात्मा गांधी की लीडरशिप में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसके माध्यम से जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 19 सदस्य और थे, जिन सभी की विद्वता और महान कार्य के कारण आज हम सबके लिए एक संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के बाद में उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हमारा सारा भारतवर्ष 26 जनवरी के इस पावन पर्व को मनाते हुए चले आ रहा है। और ये दिन हमारी उपलब्धियों का दिन है। हमने क्या हासिल किया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आपको शायद पता हो कि हमारा देश के सामने दो चुनौतियाँ थी। हमारे देश के लीडरों के सामने, हमारे देश के विद्वानों के सामने, हमारे देश के चिंतकों के सामने दो चुनौतियाँ थी जो सबसे बड़ी थी। वो थी कि देश को गरीबी से कैसे बाहर निकाला जाए और दूसरी चुनौती थी कि देश को शिक्षित कैसे किया जाए। अशिक्षा का माध्यम, अशिक्षा का माहौल था पूरा। और एक और तीसरा पॉइंट जो सबसे बड़ा था कि हमारे ऊपर जिन्होंने रूल किया उन लोगों ने हमें शासक होते हुए शासन के अधीन करके रखे। मतलब उन्होंने एक ऐसी परंपरा के अधीन हमें बांध दिया कि हमें उसकी आदत सी लग गई कि हमने काम करना है, सिर्फ करवाना नहीं है, क्रिएटिव नहीं होना है, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है। तो उन सबसे आगे हमें निकलने की आवश्यकता थी। हमारे चिंतकों ने, हमारे विद्वानों ने और हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे कर्मठ और कार्यकुशल लीडरों ने आज देश को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि हमारा देश उन सभी से उभरता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इस सब में हम सबका, आप सभी का योगदान है। कुछ कमियां हैं, उनको दूर करना हम सबका कर्तव्य है। तो हम सबका प्रयत्न यही रहना चाहिए कि अपने देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, अपना योगदान किस प्रकार से दें जिससे हमारा देश और हमारे देश का नाम हमेशा
ऊंचा रहे और इसी प्रकार हम जो है अपने झंडे को ऊंचा रखें। देश का झंडा सबसे हमारा जो है एक प्रतीक होता है और इस प्रतीक का मान सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके सहयोगी साथी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में योगदान दिया और इस देश को ऊपर लाने में जिन जिन का योगदान रहा उन सभी को नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद।